ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण। साक्षात्कार और अर्हत बनने का अनुभव। राग मुक्त अवस्था में परम शांति का उपस्थित भाइयों बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा था धर्म के दो प्रकार, संवर और निर्जरा। आते हुए अशुभ कर्मों को रोकना संवर है और पुराने संचित कर्मों को क्षय करना निर्जरा है। ये होता है धार्मिक क्रिया से, धार्मिक प्रवृत्ति से। जो अनंत काल से कर्म रजे आत्मा के लगी हुई है, उन कर्म रजों को दूर करना पड़ता है। मोक्ष में कौन जाता है? कौन जाता है मोक्ष में? दो, आपके पास दो चीज है, दो पदार्थ है। एक जीव पदार्थ है, एक अजीव पदार्थ है। जीव यानी आपका स्वयं की चेतना, आपकी आत्मा। अजीव क्या है आपके पास? आपका शरीर। तो इन दोनों में से मोक्ष कौन जाता है? जीव। आत्मा जीव एक ही बात है, शरीर नहीं जाता। शरीर अटली पड़े रहेगा, शरीर तो अटली पड़े रहेगा, सही बात है। शरीर कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। जब तक ये आत्मा शरीर से आबद्ध है, शरीर से बंधी हुई है, तब तक प्रतिवर्तात्मक संसार में इसको क्या करना पड़ता है? परिभ्रमण करना पड़ता है। जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर हमारे साथ है, तब तक औदारिक शरीर तो हमने छोड़ दिया। इस जन्म में जो हमारी मृत्यु होगी, इस औदारिक शरीर को हम
साथ नहीं लेके जाएंगे, नहीं छोड़ देंगे। भले कितना हट्टा कट्टा है, कितना सुंदर है, कितना यशस्वी है, लेकिन हम इस शरीर को साथ में नहीं ले जा सकते, नहीं छोड़ना पड़ता है। लेकिन कर्म शरीर हमारे साथ जाता है। कर्म शरीर क्या है? जो कर्म हमारे अनंत काल से बंधे हुए हैं, एक प्रकार से मानो आठों कर्मों का जो समूह है या आठों कर्मों का जो आधारभूत है, वो कार्मिक शरीर जब तक नहीं छूटता तब तक हमारी गति यानी सत्य गति तो होती रहती है, नरक में, कभी श्रेष्ठ, कभी मनुष्य में, कभी देव गति में, कोई सरल काम नहीं है। इस आत्मा के आगमकार बताते हैं कि हमारी आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेश। आत्मा के भी असंख्य प्रदेश है। उस एक एक प्रदेश पर हमारे कितने कितने कर्म के परमाणु, कर्म के अणु, कर्म के वो मैल है, वो चिपकते रहते हैं, रजे लगती रहती है। एक एक प्रदेश पर असंख्य अनंत अनंत प्रदेश, अनंत अनंत कर्म परमाणु हमारे चिपकते हैं, और एक प्रदेश पर भी अनंत चिपकते हैं। अनंत के कितने अनंत? तो असंख्य प्रदेश हमारे कर्मों से चिपके हुए, बंधे हुए हैं। एक मेघ बने हुए हैं, जैसे दूध और मिश्री या दूध और पानी। हम दूध पानी को अलग नहीं कर सकते, दूध मिश्री को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी आत्मा के साथ कर्म के परमाणु चिपके हुए हैं और अनंत काल से चिपके हुए हैं और अब भी चिपक रहे हैं, लग रहे। प्रतिक्षण एक भी क्षण ऐसा है कि जब हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। भले अब आप अभी सामाजिक में हो, प्रवचन सुन रहे हो, धार्मिक क्रिया में लगे हुए हो, फिर भी कर्म आपके चिपकने बंद नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ मात्रा तक आपने संवर कर लिया, हमने पूरा ही संवर कर लिया। मान लो 6 जिन निकाय का अध्याय दान दे दिया है, पूर्ण व्रती बन गए हैं, फिर भी हमारे भी क्या है, कर्म लग रहा है। किसका कर्म लग रहा है? प्रमाद का। हम संयति तो है, लेकिन प्रमुख संयति है। हमारे क्षण क्षण आत्म प्रदेशों में प्रमाद की जागरणा हो रही है। प्रमाद के कारण हमारे भी कर्म लग रहे हैं, आपके भी लग रहे हैं। प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति के, सांसारिक प्राणी के प्रतिक्षण 7-8 कर्मों का बंधन होता रहता है। तो ऐसे में मुक्ति भला कैसे हो? कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम। और हम कितने निश्चिंत बने हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। हमारे कान पर मानो जूं भी नहीं रेंगती है, कभी हमारे चिंतन भी नहीं होता है, प्रकंपन भी नहीं आता है कि कैसे मुक्ति होगी इस आत्मा की। इस देह को धारण करने के लिए हम कितने जतन करते हैं, कितने प्रयत्न करते हैं, कितना कुछ सुबह से शाम तक 24 घंटे इसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन एक क्षण भी हमारे चिंतन आए तो सही कि मुझे अपनी आत्मा के लिए करना है, आत्मा को ऊर्ध गति में ले जाने के लिए मुझे क्या करना है, ये कर्म का भारा मेरा कैसे उतरेगा? क्या जन्म जन्म तक मैं इन चारों गति में फिर भटकता रहूंगा, फिर परिभ्रमण करता रहूंगा, फिर दुख भोगना मुझे हमेशा पड़ेगा? कब तक? कभी हम बैठ करके इसका चिंतन तो करें। चिंतन करेंगे तो अवश्य हमारे हाथ में कुछ लगेगा, एक प्रकंपन पैदा होगा, स्पंदन पैदा होगा भीतर में कि नहीं, बहुत भटक गई है आत्मा, बहुत रुड़ गई है आत्मा, बहुत दुख देख लिया है मैंने, अब और नहीं, अब और सही नहीं है। जिस दिन हमारे भीतर ये भावना पैदा हुई कि नहीं अब और दुख नहीं सहा जाएगा और दुख सहन नहीं करूंगा, तो हमारे कदम, हमारी आत्मा क्या करेगी? धर्म की दिशा में प्रस्थान करेगी, संभव और निर्जरा की दिशा में प्रस्थान करेगी। तो बंधुओं बहनों, मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि जिसको भी सम्यक दर्शन, दुनिया में लोग तो बहुत है, हमारे बड़े महाराज चर्चा करते हैं दुर्लभ अंगों की, मनुष्य बहुत दुर्लभ है,
धर्म का श्रवण दुर्लभ है, श्रद्धा दुर्लभ है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है। लेकिन ये जो हमें मिला है, कितने कम लोगों को ये अवसर मिला है। बाकी दुनिया की हम चिंता क्या करें, कैसे कर सकते हैं, किस किस को हम बचा सकते हैं। हम सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता करें कि मुझे मेरी आत्मा को कैसे ऊंची और ऊंचा उठाना है, कैसे दलदल से निकाल करके मुझे उच्च लक्ष्य बनना है। उसके लिए हमें जैन धर्म बहुत झीना है, बहुत सूक्ष्म है, इतना मोटा नहीं, जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है। बस इतना नहीं कि मुंह बांध करके बैठ गए, सामान को ले ली, आगे की पंक्ति में आकर बैठ गए, कल्याण हो गया। इतने में कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही झीनी हमें भीतर में बैठ करके इसकी पहचान करनी होगी कि आत्मा कर्मों से मुक्त कैसे हो सकती है। केवल धार्मिक स्थान में आने से, केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने से, दोनों दिनों टाइम नमाज पढ़ने से भी कल्याण होता हो तो संसार का स्वरूप कुछ और भी होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक माध्यम बनता है, धार्मिक स्थल भी हमारी चेतना को जागृत करने में माध्यम जरूर बन सकते हैं, लेकिन हमें अंगुली पकड़ के चला नहीं सकते, मोक्ष की दिशा में भेज नहीं सकते। उसके लिए तो खुद को भी एफर्ट करना पड़ेगा, खुद को भी जागना पड़ेगा, चेतना को जगाना पड़ेगा। एक नौजवान था, धर्म कर्म में कम विश्वास करने वाला था, माँ को बड़ी चिंता थी कैसे इसका कल्याण होगा, कम से कम मंदिर जाना तो शुरू करे। तो माँ बहुत प्रेरणा देती थी कि बेटे तुम कम से कम एक बार मंदिर जाके आ जाया करो। उसने कहा माँ क्या जाना है मंदिर, इतनी भीड़ इकट्ठी होती, क्या मिलता है वहाँ? अरे तुम जाओ तो सही, बहुत कुछ मिलता है। अब जानता नहीं था कि मंदिर जाने का मतलब क्या है। मंदिर जाने का मतलब यही है, आप भले किसी मंदिर में चले जाएं, आत्मा की शुद्धि, पवित्रता नहीं है आपके पास, सत्य नहीं है, अहिंसा का बल नहीं है, और आपके भीतर जो पवित्रता है, जागरण है, वो नहीं है, तो कहीं भी चले जाओ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, धार्मिक स्थान, कहीं भी कल्याण होने वाला नहीं है। चला गया माँ के कहने से, देखा, सब देखा देखी हो रही है, एक से एक आगे बढ़ के भीड़, इतनी भीड़, भयंकर भीड़ हो रही है। कोई घंटे बजा रहे हैं, कोई ताल बजा रहे हैं, कोई कंसा बजा रहे हैं, कोई तालियां बजा रहे हैं, आना जाना कुछ है नहीं। देख रहा क्या हुआ, कुछ भी मंदिर में नहीं होता है। अब आया हो तो खाली, तो माँ ने कहा कि मंदिर जाओ बहुत कुछ मिलेगा, तो खाली हाथ तो कैसे जाऊं। देख रहा लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दृष्टि पड़ी उनकी, कितने कितने सुंदर लोग आ रहे हैं, कितने अप टू डेट लोग आ रहे हैं, और कितने सुंदर कपड़े, कितने वस्त्र, किसी के गहने अच्छे, नजर कर दी। अब क्या था, धर्म की चेतना जगी नहीं। केवल माँ के कहने से मंदिर गया और जो कुछ करना था वहां करके वापस आ गया। माँ से कहा कि माँ आज मंदिर जाता। माँ बहुत खुश हो रही, तुम मंदिर गए थे, आज मेरा बेटा मंदिर गया था। माँ को खुशी हुई, तो कहा कि भाई कुछ अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा लगा माँ, ऐसा लगा कि मंदिर जाने से कितने फायदे होते हैं। बोलो कि क्या फायदा होगा? इसने कहा माँ तुम रोज कहा करती थी, आज मैं मंदिर जा आया हूँ। माँ तुम रोज कहा करती थी, आज मैं मंदिर जा आया हूँ, और पुजारी जी से भगवान का ये प्रसाद भी ले आया हूँ। आज पता चला है मंदिर जाने से फायदा ही फायदा है। आज पता चला है मंदिर जाने से फायदा ही फायदा है। ये देखो चमकते हुए जापानी कितने जूते भी उठा लाया हूँ। ये देखो चमकते हुए जापानी कितने जूते भी उठा लाया हूँ। माँ ने कहा बहुत अनर्थ हो गया, मेरा लक्ष्य ये नहीं था बेटा। लेकिन बेटा भी क्या करे, धर्म कर्म को जानता नहीं था। उसका लक्ष्य कोई मंदिर जाने का ये नहीं था कि मेरी आत्मा का उद्धार हो, मैं भगवान की पूजा करूं। बस देखा और कुछ हाथ लग गया, उठा के लेके आ गया।
तो ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं मंदिर में भेंट करने वाले, क्या उनका कल्याण हो जाएगा? क्या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? क्या उनके हाथ में धर्म लग जाएगा? धर्म के स्थान पर भी उन कितना धोखा, ये कितनी बड़ी हमारे दुनिया के वर्तमान की युग की कितनी बड़ी विडंबना है। हम धर्म के साथ तो धोखा करते ही करते हैं, अपने साथ भी धोखा करते हैं, भगवान के साथ भी धोखा कर लेते हैं, और फिर भी अपने आप को क्या करते हैं? धार्मिक कहते हैं। एक व्यक्ति मंदिर रोज जाता था और उसको पता था कि मंदिर जाने से जो कुछ भी मन्नत मांगते पूरी होती थी। तो और परीक्षा पास में थी और कहा कि भगवान आज अब मेरी लाज रख लेना, परीक्षा सिर्फ पर है, पास मुझे करना पड़ेगा आपको, मैं आपको 5 रुपए की प्रसादी चढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी प्रसाद चढ़ाना, भंडारे करना, ये तमाम पता नहीं क्या क्या इस दुनिया के मतलब चल रहे हैं, ये सब हमें गुमराह करने वाले, हमें धर्म की दिशा से दूर ले जाने वाले हैं। लेकिन दुनिया का एक प्रचलन बढ़ गया है, तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त है कि भगवान 5 रुपए की वस्तु जो भी लाऊंगा वो ऊपर का आपका, अंदर का मेरा। आ गया, परीक्षा हो गई, परीक्षा पास हो गया, अब प्रसाद तो चढ़ानी पड़ेगी, मान्यता बोली हुई थी, मन्नत मांगी हुई थी। बाजार में गया, 5 रुपए के क्या खरीदे? केले खरीदे। अब भगवान, मैंने तो आपसे वादा किया था, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, जो कह दिया बस कह दिया, कोई बोल नहीं है, ऊपर का आपका, अंदर का सब मेरा। क्या क्या केले खाते गया, छिलके भगवान को चढ़ाता गया। ये क्या? ये धोखा किसके साथ हो रहा है? अपने आप के साथ। फिर भी भगत कहला है कि हम पंक्ति में आगे खड़े थे, मैं भगत हूँ शिव जी का, शिव भक्त हूँ, भोले का भक्त हूँ। कुछ दिन बाद सगाई का समय आया, जो लड़की पसंद थी उससे सगाई करने की, बाबा भोलेनाथ की रक्षा करना, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहता हूँ, आपको इस बार 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पर आप मेरी मनोकामना पूरी कर देना। मनोकामना पूरी हो गई। इस बार शर्त यह है कि पिछली बार मैंने आपको ऊपर का चढ़ाया था, बराबर 50-50 का सौदा होना चाहिए, इस बार अंदर का आपका, ऊपर का सब मेरा। सगाई हो गई, लड़की मिल गई, गया बाजार में, और सर्दी का समय था, खजूर, बहुत सुगंधित खजूर, मीठे मीठे खजूर बाजार में आ रहे थे। 11 रुपए के खजूर खरीदे, सीधा कहाँ पहुंचा? भोले बाबा के मंदिर में। और बस बाबा, आपने बहुत कृपा की, आप अपने वचन से पक्के हैं, तो आपका भगत भी कच्चा नहीं है, जो कहा था वैसा ही करूंगा। 11 रुपए का प्रसाद लेके आ गया हूँ, और अंदर का सारा आपका है, और ऊपर का सारा मेरा। सारे खजूर खा लिए, और दुनिया किसको जला दी? भोलेनाथ को। आखिर में भोलेनाथ तो भोले ही होते हैं। ये है हमारे धर्म की, जो हम धर्म के नाम पर जो धोखा करते हैं, धार्मिक मानते हैं। ऐसे दुनिया में पता नहीं कितने पाखंड, कितनी बेईमानियां चलती है धर्म स्थान पर, मंदिरों में। और भगवान बेचारे क्या कर सकते हैं? कोई प्रतिकार करते हैं? कोई भोलेनाथ को प्रतिकार कर नहीं सकते, क्या करेंगे? हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी की मूर्तियां चोरी हो जाती, क्या प्रतिकार करते हैं? कोई प्रतिकार नहीं कर सकते।
आराध्य के चरणों में वंदन। उपस्थित साथी वृंद, भाइयों और बहनों, 4 दुर्लभ अंगों की चर्चा चल रही है। उसमें चौथा दुर्लभ अंग कौन सा है? पराक्रम करना। पराक्रम का मतलब हो गया क्षयोपशम करना। क्षयोपशम को अगर हम हमारी भाषा में कहें तो वह है जागरूकता। जितना जितनी जागरूकता उतना उतना हमारा क्षयोपशम, और जितना जितना क्षयोपशम हमारा होगा उतनी उतनी आत्मा की निर्मलता होगी। जागना बहुत दुर्लभ है, और जिस समय जागरण का क्षण आता है उस समय व्यक्ति की चेतना अनंत अनंत कर्मों के वृंद को काट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। हमारे आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने किसको प्रणाम किया? भगवान को प्रणाम सब करते हैं, अरहत सिद्ध इन सब को प्रणाम सब करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो जागृति को प्रणाम किया है, जागरण को प्रणाम किया है, क्योंकि जब तक चेतना में जागरण नहीं आएगा व्यक्ति न दर्शन करेगा। ये व्यक्ति दर्शन करने के लिए आप लोग आते हुए किसका परिणाम है? ये जागरण का कि आपकी चेतना में जागृति का एक स्फुलिंग पैदा हुआ है, तब आपका मन होता है कि दर्शन करने में। जागरण का एक दीपक भीतर जलता है तब मन होता है हम प्रवचन सुने। जागरण का एक ऐसी किरण भीतर में प्रस्फुटित होती है तब मन होता है कि नहीं अभी चतुर्मास है, हमको अभी धर्म ध्यान में त्याग तपस्या में अपना समय बिताना। ये सब जागरण का परिणाम है। विश्वभायण में यहाँ तक कह दिया नृप पद दुर्लभ बोध दुर्लभ। राजा का पद मिल सकता है आपको, लेकिन बोधि होना, जागरण होना बहुत मुश्किल है। बोधि कितने प्रकार की बोधि होती है? बोधि के कितने? कौन सी? वो बुद्धि है। बुद्धि का मतलब अलग होता है। बोधि, संबोधि, बोधि। बोधि जिस दिन जिस क्षण जब तक नहीं होगी, सारा चिंतन का प्रवाह हमारा अलग होगा, और जिस दिन व्यक्ति को बोधि हो गई चिंतन का प्रवाह बिल्कुल अलग हो जाएगा। सारी दिनचर्या बदल जाएगी। अन्नहानम पासय परिहरेचा, उसकी सारी क्रियाएं जो एक सांसारिक व्यक्ति करता है, खाना पीना सोना, सारी क्रियाएं करते करेगा। एक बोधि प्राप्त व्यक्ति भी सारी क्रियाएं करेगा, और एक जिसको बोधि प्राप्त नहीं है वह व्यक्ति भी सारी क्रियाएं करेगा, लेकिन सारी क्रियाओं को करने में अंतर आ जाएगा जब बोधि का जागरण हो जाएगा। कितने प्रकार की बोधि होती है? हमारे आगमों में 3 प्रकार की बोधि का उल्लेख है। ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। ज्ञान का जागरण होता है भीतर में, अज्ञान का विलय होता है। कब होगा? जब ज्ञान का क्षयोपशम होगा। पराक्रम करेंगे हम ज्ञान के लिए, तब हमारे को ज्ञान बोधि प्राप्त होगी। पराक्रम पूर्ण के साथ नहीं होता,
कोई व्यक्ति यह कहता है कि हम तो बूढ़े हो गए, अब हमसे सीखना नहीं होता है। अरे आप पराक्रम करना तो शुरू करो, फिर देखो आपको आता है या नहीं आता है। आप एक पद्य पूरे दिन नहीं सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप एक अक्षर तो सीख सकते हो। भक्तामर आप शुरू करो, पूरे दिन खाली भक्तामर इतने वर्ड को ही सीखो, भक्तामर भक्तामर भक्तामर। आप 50 बार दिन में उसका उच्चारण करोगे, क्या आपको वो शब्द एक दिन में याद नहीं होगा? होगा, लगना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। वृद्धवादी की घटना हमारी बहनों को शायद आती होगी। वृद्धवादी हमारे धर्म संतेरा पंथ के नहीं, जैन धर्म के बहुत बड़े प्रभावक आचार्य हुए। उन्होंने बहुत वृद्धावस्था में दीक्षा ली, बहुत वृद्धावस्था में, क्योंकि दीक्षा के लिए उम्र नहीं होती है। तिन्नी जामा पन्नता पव्रत जाए, तब विद्या के 3 याम होते हैं। कोई व्यक्ति प्रथम याम यानी बचपन में दीक्षा लेता है, कोई व्यक्ति मध्यम यानी युवा अवस्था में दीक्षा लेता है, और कोई व्यक्ति तीसरे याम यानी वृद्धावस्था में भी दीक्षा लेता है। तो वृद्धवादी ने बहुत वृद्धावस्था में दीक्षा ली, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की इतनी तरफ, भयंकर तरफ, छोटे साधु भले ही प्रमाद कर ले, लेकिन वो वृद्धवादी आचार्य कभी प्रमाद नहीं करते। उनको लगता कि मैं कितना सीखना कर लूं, और उस सीखने के चक्कर में क्या करते हो, भोंकते, जोर जोर से भोंकते। अब जोर जोर से कोई व्यक्ति बोलता है और समूह में बहुत सारे लोग होते तो सबको डिस्टर्ब होता है। संतों ने टोक दिया कि बुढ़ापा में इतने ज्ञान कर कहीं कर मनसा ने डिस्टर्ब हो गए, पर उनकी तो वो भीतर में इतनी ललक, उपाश्रय के अंदर ही उन्होंने सीखना छोड़ करके उपाश्रय के बाहर जो कोई चौकी और होगी, 4 बजे 3 बजे उठ के फिर वहीं भोगना शुरू कर देते। एक ही तड़प में हमको कुछ सीख के दिखाना है, सीखना है, मुझे मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयपसम करना है, एक तान एक ध्यान। क्योंकि आजकल तो कोई भी प्रश्न हो आपके इस इतने छोटे से डब्बे में सब आ जाते हैं, इसलिए भोगना करना ही नहीं पड़ता, याद करने की जरूरत ही नहीं लगती है। पुराने जमाने में कहावत प्रचलित थी, ज्ञान कंठा दाम अंटा। आप बाजार में जाते हो और आपके हाथ में दाम नहीं है, बाजार में अनेक आकर्षक वस्तु हैं, खरीद पाओगे? नहीं पाओगे। अरे ज्ञान कंठ में नहीं है, हम प्रश्न पूछेंगे तब कहेंगे हाँ मराठ सुना हुआ तो है, मराठ वो भी पुस्तक में आयो तो है, ये मराठ पिछली बार आया नहीं, जनाब बात बताई तो इतने सारे उदाहरण हम दे देंगे, लेकिन ज्ञान कंठस्थ नहीं है तो ऐन वक्त हाथ में दाम नहीं है तो वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, ज्ञान कंठ में नहीं है तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कंठस्थ की परंपरा हमारी विलुप्त हो रही है। पुरानी बहनें कितना स्वाध्याय करती थी, ठिकाना गूंज उठता था पुरानी ढालों से। आज स्वाध्याय का स्वर कहीं सुनाई देता है, बहुत कम। बच्चे लोग तो सीखना ही नहीं चाहते। कालूगणी फरमाते थे कि ज्ञान कंठस्थ करने के चार विधि है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? गोचीपुली। गोचीपुली क्या होता है? गोचीपुली जो हम सीख रहे हैं पहले उसको घोपो। खान पान निश्चित तजे, निश्चित मांडे मरण, गोची पूली कर तो रवे जद आवे व्याकरण। खान पान सब कुछ छोड़ दे, केवल एक धुन एक लय मुझे सीखना है। इस चतुर्मास में हमें भक्तामर सीखना है, इस चतुर्मास में हमें तत्व ज्ञान सीखना है। संकल्प, संकल्प के बाद पुरुषार्थ पराक्रम करेंगे तो चौमासे की एक निष्पत्ति आती
आपके जीवन में आ जाएगी, नहीं तो 4 महीने तो ऐसे ही बीत जाएंगे आपके हाथ में। फिर वही रहेगा, हाँ उन महाराज ने बहुत अच्छा बताया था। अरे बताया तो था, क्या बताया ये बताओ। तो भोगना कंठस्थ का पहला चरण है। वो वृद्धवादी आचार्य भोगते, और बेचारे उपास्य में तो बूढ़े थे, और बूढ़ों को तो बच्चे ऐसे ही मन आए वैसे बोल देते हैं। तो उपास्य के बाहर जाकर भोगना शुरू किया। अब 3 बजे 4 बजे तो गांव में लोग जाते, वही सोचते कि ये क्या महाराज है, आधी रात कोई चिताना कर रहे हैं। तो एक कोई ऐसा ही मनमोजी आदमी होगा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या मुसल मैं फोटो उगासी हो के मुसल में फूल लगासी हो गया, इतनी बुढ़ापा में कटो। वृद्धवादी को वो बात लग गई वो बात। बोले अब तो मैं इसको सत्य करके दिखाऊंगा। अब इतनी वृद्धावस्था और ज्ञान की इतनी आराधना की, तपस्या साथ में शुरू कर दी। साक्षात सरस्वती देवी प्रकट हो गई। सरस्वती देवी प्रकट हो गई और बोला कि वरदान मांगो। इतनी वृद्धावस्था में तुम्हारी ज्ञान के प्रति ये तरफ। उसने कहा, तब सारे लोगों को उसने क्या किया, वृद्धवादी आचार्य ने इकट्ठा कर दिया और वो मूसल कहाँ लगा दिया, पूरे बाजार के बीचों बीच एक मूसल लाए और मूसल को बीचों बीच रोपा। रोपने के बाद क्या कहा कि अगर सरस्वती देवी आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये जो ठूंठ समान ये मूसल है वो पुष्यताम, इसके फूल लग जाए। और आप देखो उसी समय उस मूसल के क्या लग गए, फूल लग गए। संभव लगता है क्या ये बात, लेकिन ये किसका परिणाम है? ये है पराक्रम का परिणाम, ये है आपके पुरुषार्थ का, जागरूकता का परिणाम। अगर आप सब जागरूक हो जाए तो क्या हमारे भाई बहन तत्व ज्ञान नहीं सीख सकते? इनको लगता है ये बहनों का काम है। आप कल संकल्प करें कि ये महाराज का चतुर्मास है, हम 25 वर्ष सीख के रहेंगे। देखो एक भी भाई बिना सीखे नहीं रह सकता। लेकिन संकल्प पैदा करना पड़ेगा और संकल्प के बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए आदर्शी महाप्रज्ञ जी ने जागृति को प्रणाम किया। जागरण दुर्लभ है, भंते तरु के हर पल्लव से उतर रही है नींद प्रकाम। जागृति का क्षण दुर्लभतम है, जागृति को 100 प्रणाम। एक बार ही नहीं, आदर्शी ने जागृति को कितनी बार प्रणाम किया? 100 बार। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ है। और जिस दिन ये हो जाएगी, जागृति आ जाएगी, तो सारी दुर्लभ चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। जो आज तक आपको प्राप्त नहीं है वो आज अब आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जागो। ये चतुर्मास का समय है, ये जागरण का समय है, ये पराक्रम का समय है, जागने का समय है। तो जाग रही है हमारे रतनगढ़ के भाई बहन, अच्छी जागृति कर रहे हैं, ला रहे हैं। और भी थोड़ी बहुत बाकी है जागृति, और अपने आप की चेतना को जगाएंगे, अपने आप को कुछ प्राप्त करने के लिए अपने आप को नियोजित करेंगे। तो हमारे व्याख्यान का क्रम चल रहा है कि इधर राजा शेरिक और रानी चेतना और किसके घर मेहमान बन रहे हैं? भद्रा सिंठानी के यहाँ मेहमान बन रहे हैं। और बेचारे अभी तो कौन जाग रही है? भद्रा जाग रही है, क्योंकि राजा और रानी घर में मेहमान है, तो फिर कैसे सोना हो सकता है? तैयारियां कर रही है और राजा और रानी उनके आ रहे हैं, उनकी वो साज सजावट देख रहे हैं। देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं राजा और रानी दोनों। श्रेणी के सम्राट आज लो भद्रा घर मेहमान है। शाल भद्र गो भद्र पुत्रो ओ मोटो सम्मान है। राजगिर
विस्मय भरी विमर्शना ओ गुणशाली भद भद्रा सिधाणी बड़ी सुदर्शना गुणा बिंबिसार सम्राट अनोखी तान है शाली भद्र गोवर्ध पुत्र ओ मोटो सम्मान सेठानी शानी है घर धनियाणी घर अधिकारिणी क्यों घबरानी मन मर्दानी कदे नहीं मत हारिणी भारत में महिला मारो पुरुषासु एकम मान है शान भद्र गोवर्ध पुत्रो ओ मोटो सम्मान है सेठानी शानी है घर धनियानी घर अधिकारिणी बदला बहुत शानी थी महिलाएं ऐसे होती है जो घर को घर बना देती है और महिलाएं ऐसी होती है जो घर को तीतर बीतर कर देती है। ये सारा एक महिला के ऊपर निर्भर करता है कि महिला क्या सही है। घर चलाना महिला के हाथ में होता है। पुरुष तो उसको सहायता दे सकता है लेकिन घर चलाना किसका काम है? महिला का काम है। एक महिला इतनी शानी होती है कि घर में कुछ नहीं होने पर भी घर का इतना व्यवस्थित मैनेजमेंट कर देती है और एक महिला ऐसी कुंवर होती है जो बहुत सारा होने पर भी लगता है कुछ नहीं है। घटना एक सामान्य सी है। एक सेठ के दो बहुएं थी। एक सेठ के दो बहुएं थी। अब दुकान में जो अनाज बनता बेजड़ अनाज, बेजड़ किसको बोलते हैं पता है? मिक्स, सारा मिक्स। ये धान की कमाई करते हैं इसलिए इनको पता है कि बेजड़ किसे बोलते हैं ना। बेजड़ बोलते हैं। हाँ, चारों को क्या करती? वो बेजड़ धान जितना पांति में आता दे देता। अब एक तो आलसी होगी कोई मेरे जैसी बेचारी, वो क्या करता जैसा धान होती उसको याद देती। वो बेचारा मोटिया खा खा के थक गया कि रोज ही एक बेचेगी। दूसरी महिला मेहनत करती, पराक्रम करती, दाल गेहूं मोट जो भी मिले हुए होते क्या करती, दिन में काम हो जाता उनको अलग अलग करती। अब एक दिन मेहमान आए उनके घर तो सेठ ने कहा कि हमारे नहीं, सेठ ने दोनों बहुओं को कह दिया कि आज घर में मेहमान है और क्या करना है, आज खाना बनाना है। अब वो छोटी वाली बहू के यहाँ सुबह खाना रखा, उसके पास तो क्या था, वो बेजड़ धान था, दान दिया और जो मेहमान आया उसके सामने रख दिया। शाम को जब खाना बड़ी बहू के यहाँ रखा और देखा फुल्का भी बनाया हुआ है, दाल भी है और भी है, कितनी बड़े भी बनाए हुए, इतनी सारी वैरायटी। उस मेहमान के मन में क्या आया कि लगता है सेठ पक्षपात है। बड़ी बहू को तो लगता है अच्छी कृपा है बड़ी बहू के ऊपर, इसको अच्छा देता है, लेकिन छोटी बहू के ऊपर इसका जी नहीं है, इसलिए बेचारी बेजड़ बना करके उनके खिला। अब मन में वो शंका भी आ गई। और जहां मन मिला हुआ होता है ना, वहां व्यक्ति क्या करता है, अपनी जिज्ञासा या शंका भी सामने रख देता है। नहीं तो क्या होता है, संकोच आता है कि कैसे पूछें।
लेकिन अच्छे जिगरी दोस्त होते हैं तो मन की बात भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उस मेहमान ने सेठ को पूछा कि मेरे मन में एक बात है। कि क्या बात है? कि आपके घर में कमी नहीं है, इतना व्यापार चल रहा है और अनाज किराने की दुकानें तो भले कोरोना हो तो भी चलती है, बंद नहीं होती है, और दुकानें तो बंद हो जाती है। दवाई और किराने की दुकानें तो कोरोना में भी बंद नहीं होती है, नहीं होती है ना सेठ? नहीं होती है। तो नहीं चला सेठ। तो आपकी कमाई तो बहुत है, लेकिन आप अपने दोनों गुणों से पक्षपात करते हैं क्या? कि देखो ठीक है, कोई आपकी सेवा ज्यादा करता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम खाने पीने में तो बराबरी रखनी चाहिए। सेठ जी ने कहा क्या हुआ? कि क्या हुआ? छोटी बेचारी बहू को तो आप कुछ देते ही नहीं है। सेठ ने कहा आज तक तो मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, मेरे घर में जितना धान आता है मैं दोनों बहुओं को बराबर, वो बेजड़ का धान निकलता है बराबर, मैं दोनों बहुओं को बांट देता हूँ, दोनों बहुओं को। तो दोनों बहुओं को बराबर की, हाँ बराबर। तो बोले छोटी बहू ने तो मुझे वो बेजड़ का एक वो दलिया सा खिचड़ी सी रांध के खिलाती, लेकिन बड़ी बहू ने इतनी सारी चीजें, इतनी मेहमान की आओ भगत की। बहुओं को बुलाया, पूछा क्या करे? तो बहू ने, छोटी बहू ने कहा कि भाई आप ऐसा ही ध्यान देते हैं तो मैं क्या करूं? बड़ी बहू ने कहा कि आप देते हैं, बहुत कृपा है आपकी, हमको इतना ध्यान देते हैं, दिन भर में काम कर लेते हैं, पूरे दिन खाली बैठे रहते, क्या करती हूँ मैं, सब ध्यान को अलग अलग कर देती हूँ, और अलग अलग कर देती हूँ तो अलग अलग चीजें बन जाती है। और मेहमान तो क्या आए हुए मेहमान तो क्या करते हैं, कहते ना सोनो जिमायोड़ो और दोनों कुटिड़ो व्यक्ति कभी को नहीं पूछा। खातिरदारी व्यक्ति हमेशा याद रखता है। हम सिरसा चौमासा करने गए और वहाँ कुछ भाई बहन हमारे जसोल गए होंगे, तो हमारे जसोल में क्या होता है, स को ह बोला जाता है, वहाँ स को ह काय बोला जाता है कि महाराज ने आपने जसोल में गया, आपरा गाँव वाला कहीं खातिरदारी करी, माने इतनी आप भगतू हीरो खिलायो, सीरो नहीं हीरो खिलायो, इतना स्वादिष्ट हीरो। अब कब चौमासा गुस्से का हुआ था, हमारा चौमासा कब शिक्षा में हुआ, लेकिन वो बात लोग आज भी याद रखते हैं कि हम वहाँ गए थे महाराज आपके गांव में, और आपके गांव में हमको वो चीज आपने हमको इतनी खातिरदारी से खिलाई। तो उस बड़ी महिला ने इतनी चतुराई से सारी चीजें की, ये किस पर निर्भर था? सेठ ने तो अपनी सारी हिस्सेदारी जिम्मे वो बराबर कर दिया। ये डिपेंड क्या है, घर की इज्जत को, शान को बढ़ाना एक महिला के हाथ में होता है। घर की धनियानी कौन महिला कितनी चतुर है, यह भी एक लक्षण होता है। जैन आगमों में आता है कि व्यक्ति या महिला घर की रसोई कैसी पड़ी है, उस रसोई को देख करके ये महिला के क्या लक्षण है, ये व्यक्ति पता लगा देता है। आगमों में लक्षण आते हैं, हम जाते हैं, रसोई बिखरी पड़ी है, सामान कहीं है, इस मौसम में पलेवना नहीं होती है, कितने जीवों की उत्पत्ति होती है, ये बहुत व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन संयम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पलेवना नहीं होती है, फूडता होती है तो पता नहीं कुछ मिला देती है। अरे हमारे साथ तो घटित हुआ है, सतियों का चतुर्मास था, छोटा सा गांव है कहीं दौलतगढ़, तो वहाँ सतियों के तेले था, तेले के पारने में सतियां फाकी लेने गई, और फाकी में मिश्री धाना होता है। सतियों ने जैसे ही वो फाकी ली, मिश्री की जगह क्या थे, कांच के टुकड़े, कोई भांड टूटा होगा उसको साथ में डाल दिया, पलेवना कौन करे, वो सारे के सारे कांच के टुकड़े गले में अटक गए। अब ये तो कोई तपस्या का पुण्य प्रताप था, भिक्षु स्वामी का प्रताप था कि वो कांच कहीं भोजन नली में अटका नहीं तो कितना काम बढ़ जाए। और वो तेले की तपस्या में बाकी तो एक साथ ली जाती है, कुछ मुंह में रहा लेकिन
जगदीश कुछ तो गले में गया, फिर कोई जुलाब और लेकर के डॉक्टर को बताया, कोई दवाई दी तो वो निकला, कहीं अटक जाए हाथ में और में तो कितना भारी काम हो जाता है। तो ये पर्यावरण नहीं होती है, तब क्या होता है, एक तो आत्मविराधना होती है और संयम की विराधना होती है, कितने जीवों की घात के हम निमित्त बनते हैं। तो एक महिला जो होती है वो घर की धनियानी होती है, वो घर को कैसे चलाती है। अब घर चलाना भी आना चाहिए, इस विषय में भी एक कथा आती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। आज तो समय हो गया, वो कथा कर जैसे भी आएंगे हम कहेंगे, बाद में बताएंगे आपको। तो ये भद्रा सेठानी घर की धनियानी थी, पूरे राजगृह की नाक इस महिला ने बचा दी और अब घर की सारी व्यवस्था इतने सुचारू रूप से कर रही है कि राजा सैनिक का मन भी पानी पानी हो जाएगा जिसको देख करके। तो आगे कैसी व्यवस्थाएं करेगी, वो कैसी सजावट करेगी, ये सारी बातें हम कर सकते इसी कामना के साथ। ओम धम्मो मंगलम सत्तारुत्तमा अरहंतारुत्तमा सिद्धारुत्तमा साहुरुत्तमा केवलपन्नतो धम्मो उत्तमो सत्तारु शरणं कवचामि अरहन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवलपन्नतं धम्मं शरणं कवचामि विघ्नहर